जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें जैसे हम लोग चुंबकीय प्रेरण क्या चीज़ है इसके बारे में समझेंगे, चुंबकन की तीव्रता क्या है, चुंबकीय तीव्रता क्या है, चुंबकशीलता किसे कहते हैं और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या चीज़ है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं चुंबकत्व क्या है। तो चुंबकत्व की परिभाषा ये है कि कोई भी चुंबक किसी भी वस्तु को जिस गुण से अपनी ओर आकर्षित करता है उसके उसी गुण को हम लोग कहते हैं चुंबकत्व। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो चुंबक होता है उसका काम होता है कि चुंबकीय पदार्थ, जैसे एग्जांपल में लोहा, इनको क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा नेचर होता है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। तो चुंबक के अंदर जो नेचर होता है खींचने वाला, उसी का नाम होता है चुंबकत्व। तो उसी से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे परिभाषाओं को डिस्कस करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर समझेंगे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा ये है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें आप क्या करिए, किसी नर्म लोहे को आप रख दीजिए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी भी नर्म लोहे या किसी भी चुंबकीय पदार्थ को आप रख देते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद ये जो पदार्थ होता है ये भी चुंबक बन जाता है, अर्थात इसके अंदर चुंबक वाला गुण आ जाता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो सीधी सीधी इसकी परिभाषा ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे कोई पदार्थ यदि कुछ समय बाद उसके अंदर भी चुंबक वाला गुण आ जाता है, अर्थात वह चुंबकित हो जाता है, तो इसी घटना का नाम होता है चुंबकीय प्रेरण। आपने कहावत सुना होगा कि खरबूजा देख के रंग बदलता है, या फिर एक कहावत आपने ये भी सुना होगा कि जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में ढल जाता है। तो ठीक उसी तरह इसमें भी हो रहा है। देखिए, जैसे ये पहले लोहा था, लेकिन ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में रहते रहते इसके अंदर भी चुंबक वाला गुण आ जाता है। जाहिर सी बात है, आपने नोटिस किया ही होगा कि अगर सपोज दैट कोई इंसान इंडिया में पैदा हुआ है, अगर उसको हम इंग्लैंड में छोड़ दें तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे इंडिया की भाषा को भूल जाएगा और इंग्लैंड की जो भाषा है उसमें वो धीरे धीरे वो रम जाएगा, अर्थात वहाँ की भाषा वो सीख जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि सीधा सीधा कोई जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में क्या होता है, ढल जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जो लोहा चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है ये भी क्या होगा, चुंबक इसीलिए बन जाएगा। अगर इसका मैं एक जीता जागता उदाहरण अगर बताऊँ आपको, तो आपने जो साउंड वगैरह होता है, साउंड में जो स्पीकर लगे होते हैं, स्पीकर के पीछे आपने देखा होगा मैग्नेट लगा होता है, यानी चुंबक लगा होता है। उस चुंबक को कसने के लिए नट लगे होते हैं। तो कभी आपने अगर जो स्पीकर के पीछे का मैग्नेट अगर आपने ओपन किया होगा, तो अगर आप पेचकस से नट को खोले होंगे तो नट को अगर आप साइड में इधर रख देंगे, फिर बाद में अगर आप उसको उसमें अगर पेचकस को ले जाके चिपकाते होंगे तो आप देखते होंगे जो खीला होता है वो पेचकस में आके आसानी से चिपक जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो नट होता है, जो खीला जिसको आप कह रहे हो, जो नट होता है वो उसी चुंबक में था, तो जिस वजह से चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में पड़ा था और उसी के कारण उसके अंदर क्या आ गया, चुंबकत्व वाला गुण आ गया, अर्थात उसके अंदर चुंबक वाला गुण आ गया। यही कारण है कि वो जो पेचकस है उसमें जाके आसानी से वो चिपक जा रहा है। तो इसका यही रीज़न है। तो उम्मीद करूँगा चुंबकीय प्रेरण क्या चीज़ है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें चुंबकीय प्रेरण, तो इसे बेसिकली बी से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसके वही सब मात्रक होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं। एक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, एक होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, एक होता है टेस्ला और एक होता है गॉस। तो ये बेसिकली 4 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। तो वही सेम मात्रक चुंबकीय प्रेरण के भी आप कह सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे चुंबकन की तीव्रता किसे कहते हैं। तो चुंबकन की तीव्रता की परिभाषा ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई पदार्थ, यानी किसी पदार्थ में प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकत्व को ही हम लोग कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। अर्थात कहने का ये है कि अगर कोई भी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसका जो आयतन, यानी हर एक मीटर क्यूब आयतन में जितना चुंबकीय गुण आएगा उसी को हम लोग कहेंगे चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता को बेसिकली आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर और यह एक सदिश राशि है। तो उम्मीद करूंगा चुंबकन की तीव्रता क्या है समझ में आ गई होगी। अगला नंबर समझते हैं चुंबकीय तीव्रता क्या चीज़ है।
देखिए यहाँ पे जो चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता दोनों लगभग आपको एक ही तरह लग रहे होंगे। दरअसल ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो चुंबकन की तीव्रता में आप ये बोलेंगे कि किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई पदार्थ, उसके प्रति एकांक आयतन में जितना चुंबकीय गुण आएगा वो चुंबकन की तीव्रता होगी। लेकिन अगर बात करें चुंबकीय तीव्रता की, तो चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए कोई पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता होती है वही होती है चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई पदार्थ, उसमें चुंबकित होने की जो क्षमता होती है वही होती है चुंबकीय तीव्रता। तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें इनकी परिभाषाओं में अंतर है। चुंबकीय तीव्रता की बात करें तो इसको बेसिकली कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक एम्पियर बटे मीटर होता है और इसका एक दूसरा मात्रक ओस्टर्ड भी होता है, यानी चुंबकीय तीव्रता का एक दूसरा मात्रक ओस्टर्ड भी होता है और यह एक सदिश राशि होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे चुंबकशीलता क्या चीज़ होता है। तो चुंबकशीलता की परिभाषा ये है कि चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता, ये दो लोग ध्यान देना। चुंबकशीलता की परिभाषा है चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग कहते हैं चुंबकशीलता। इसको बेसिकली म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं वेबर बटे एम्पियर मीटर। तो ये ध्यान देना है कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान देना, इसका मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर या इसी को वेबर बटे एम्पियर मीटर कहते हैं। अगला नंबर समझते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या चीज़ होता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा जैसे देखिए, अभी चुंबकशीलता की परिभाषा में हमने ये देखा कि चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता, इनका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता। अब अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा ये है कि चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे बेसिकली कायम से प्रदर्शित करते हैं। कायम देखिए ऐसे बनाना है आपको, इस तरह ऐसे करना है और ऐसे बना लेना है। तो इसे कायम से प्रदर्शित करते हैं। और इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है I/H। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली आज हमने बात किया चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो बेसिकली इसमें 5 परिभाषाएं थी जिनको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो अब दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।